अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये आपके 12th क्लास की बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है, बट वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा चैप्टर है। स्कोरिंग है 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसमें से जनरली आ जाते हैं। तो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेसिकली है क्या? व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? Consumer protection is protecting consumers from unscrupulous, unfair trade practices of producers, manufacturers and distributors। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है कंज्यूमर्स को प्रोड्यूसर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की या जो भी सेल परचेज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उन लोगों की अनस्क्रपलस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाना, जैसे कि एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, हाई प्राइस, लो क्वालिटी, इन सारी प्रॉब्लम से कंज्यूमर्स को बचाना, उनका प्रोटेक्शन करना। इन अ वे वी कैन से दैट कंज्यूमर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने को ही हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहते हैं। एक बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इस वीडियो क्लिप के थ्रू हम देख सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या? सी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स फ्रॉम फेयर ट्रेड प्रैक्टिस एडप्टेड बाय द प्रोड्यूसर। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो कंज्यूमर्स को प्रोड्यूसर्स की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाना है। प्रोड्यूसर या फिर हम सेलर भी बोल सकते हैं, उन सब से कंज्यूमर्स को बचाना, उनकी गलत जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे बचाना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। इट इज़ नॉट ओनली इंक्लूड्स एजुकेटिंग consumers about their rights and responsibilities but also help in getting their grievances redressed। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर सिर्फ कंज्यूमर्स को उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर करना ही नहीं आता, बल्कि इसके अंदर कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस को सॉल्यूट करना, उनका सॉल्यूशन निकालना भी आता है। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कंज्यूमर्स को प्रोड्यूसर्स और जो मार्केटर हैं या फिर जो सेलर हैं उनकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से तो बचाता ही है, साथ के साथ उन्हें उनके राइट्स, उनके रिलीफ, इनके बारे में भी जानकारी देता है। उसके अलावा अगर कंज्यूमर्स के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसकी रिड्रेसल में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हेल्प करता है। Here, what is written? Need for Consumer Protection Act in an era of free competition where consumer is a king, therefore king needs protection। यानी कि इस टाइम पे जो टाइम पीरियड है ये ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन चारों तरफ है, एमएनसीज भी आ रही हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी हैं और यहाँ पर कंज्यूमर ही मार्केट का किंग है। जो कंज्यूमर चाहेगा वही प्रोडक्ट दिए जाएंगे, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। स्टिल किंग नीड्स प्रोटेक्शन, फिर भी किंग को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और इसीलिए वी नीड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इस वीडियो क्लिप के थ्रू देखने के बाद आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब तो समझ में आ गया होगा। जनरली व्हाट आई डू एवरी टाइम इज़ कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को केस समझाती हूँ, लेकिन इस बार व्हाट आई विल डू कि मैं स्टार्टिंग में एक केस रीड करूँगी, उससे आपको इस टॉपिक की, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस अपने आप समझ में आ जाएगी। तो नाउ यू विल हैव टू बी वेरी अटेंडेंट, ध्यान से आप सुनिएगा। This is the Maharashtra State Consumer Commission has asked Coca-Cola, one of the international fizzy drinks manufacturer, its bottler and distributor, to pay rupees 1 lakh in damages to a consumer who found impurities in a bottle of soft drink that he had bought। यानी कि जो महाराष्ट्र स्टेट कमीशन है कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए, महाराष्ट्र स्टेट कंज्यूमर जो फॉरम है, उन्होंने कोका कोला कंपनी को ऑर्डर दिया है कि आप एक जो भी कंज्यूमर है जिसके साथ में कुछ अनफेयर प्रैक्टिस हुई है, जिसने कंप्लेन करी है, उसे 1 लाख रुपीज़ का हर्जाना पे करने के लिए। ओके, चंद्रशेखर अ रेजिडेंट ऑफ Shankar Nagar area here filed a complaint with the Nagpur District Consumer Grievances Forum seeking compensation of rupees 4 lakh after he found some solid object inside a sealed bottle of soft drink। जो चंद्रशेखर है उसने अपनी सील्ड सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देखा और उसके बाद उसने केस फाइल कर दिया डिस्ट्रिक्ट फॉरम में।
कितने का कंपनसेशन मांगते हुए? ₹4 लाख का कंपनसेशन मांगते हुए। He had bought 6 various brands of soft drinks, 2 bottles each of Maaza, Coca-Cola and Sprite from a shop near the house. उसने 6 bottles परचेज करी, दो टू ईच फ्रॉम 3 डिफरेंट ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड्स की दो बॉटल्स उसने परचेज करी। टोटल उसने 6 बॉटल्स परचेज करी अपने नियर बाय शॉप से। ओके, बेस्ड ऑन दैट द डिस्ट्रिक्ट फोरम अर्लियर गेव अ रूलिंग आफ्टर फाइंडिंग कोका-कोला, its bottlers Superior Drinks Private Limited and distributors Balaji Sales guilty of supplying drinks unfit for human consumption, which was upheld by the State Consumer Commission. डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने क्या किया कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर थे या जो भी मैन्युफैक्चरर थे उनके खिलाफ जो है एक ऑर्डर किया कि आप अपने कंज्यूमर को जो है कंपनसेशन पे करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको एक हेल्दी ड्रिंक प्रोवाइड नहीं किया है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम ने उस कंज्यूमर का नाम चंद्रशेखर था, उसकी बात को माना, उसको कंपनसेशन देने के लिए जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको उन्होंने ऑर्डर किया। ओके, द डिस्ट्रिक्ट फोरम हैड फाउंड ऑब्जेक्ट्स रिजेंबलिंग पीस ऑफ मस्कीटो रिपेलेंट मैट फ्लोटिंग इनसाइड द सील्ड बॉटल। डिस्ट्रिक्ट फोरम ने ये पाया कि जो सील्ड बॉटल थी सॉफ्ट ड्रिंक की, उसके अंदर मस्कीटो रिपेलेंट मैट जो होता है उस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट जो है वो तैर रहा था। ओके, हैविंग कंडक्टेड the test by a public health laboratory, they found the drink unfit for human consumption. जब लैबोरेटरी में उस ड्रिंक का एग्जामिनेशन हुआ तब पता चला कि वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट था। ओके, द डिस्ट्रिक्ट फोरम केम डाउन heavily on the company, saying multinational giants would not be allowed to have a free run and exploit a poor country like India by manufacturing and marketing substandard products. जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म था उसने ये बोला कि मल्टीनेशनल कंपनीज को ये राइट नहीं है कि वो इंडियंस के साथ में एक्सप्लॉयटेशन करे या इंडिया जैसी किसी पुअर कंट्री के लोगों को सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचकर प्रॉफिट कमाए। ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। While giving its ruling, the district forum relied upon the historic Donald versus Stevenson case, wherein heavy compensation had been awarded to a consumer who had found rusted nails inside a bottle of ginger beer. जब डिस्ट्रिक्ट फोरम ने इस केस के सुनवाई के बाद जो ऑर्डर्स दिए, जो भी ऑर्डर्स दिए वो किस केस के बेसिस पर दिए थे? एक केस था डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंसन का, जिसमें जो कंज्यूमर था उसको जिंजर का जो बॉटल था या जिंजर पेस्ट की जो बॉटल थी, जिंजर बेयर की जो बॉटल थी, उसके अंदर उसे एक रस्टेड नेल यानी जंग लगी हुई कील मिली थी, जिसके बेसिस पर वहाँ की जो भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन थी या कंज्यूमर कंप्लेंट सेंटर था, उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे उस कंज्यूमर को कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि पास्ट के जॉनसन वर्सेस स्टीवेंसन के केस को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने ये ऑर्डर्स सुनाए थे। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि कंज्यूमर जिसको खाने पीने की चीज़ के अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जो उसकी सेहत से खिलवाड़ कर सकता था, उसको उसने ईजिली नहीं लिया, उसने उसके खिलाफ कंप्लेन करी और कंप्लेन करने के बाद उसकी कंप्लेन की सुनवाई हुई और अल्टीमेटली उसे कंपनसेशन मिला, उसकी बात को सुना गया। ये आज के टाइम की ज़रूरत है क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक अपने अधिकारों के प्रति और अपने रिलीफ जो उन्हें अवेलेबल हैं उनके लिए काफ़ी हद तक इग्नोरेंट है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे क्या रिलीफ हैं, क्या राइट्स हैं। इसको देखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि गवर्नमेंट ने 1986 में कैरिड आउट किया था, उसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली कंज्यूमर्स को हर टाइप के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए एक मीडियम का, एक मीन का काम करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की इम्पोर्टेंस
क्या है। बेसिकली इसको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी why consumer protection act is important from the point of view of consumers के point of view से क्यों ज़रूरी है। वेरी फर्स्ट, ignorant consumers। yes, जो consumers हैं they are ignorant, they don't know what are their rights and what are the reliefs available to them। उन्हें नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके रिलीफ्स क्या हैं। इसी वजह से वो इग्नोरेंट हैं, ध्यान नहीं देते कि उनके साथ अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो वो आवाज़ नहीं उठाते। तो इसके लिए व्हाट वी नीड कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर्स को अपने राइट्स, अपने रिलीफ्स एंड साथ ही साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके प्रति अवेयर करने का काम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बेसिकली अवेयरनेस आती है कंज्यूमर्स के अंदर, जिससे वो इग्नोरेंट नहीं होते, अपने राइट्स के लिए अलर्ट रहते हैं और आवाज़ उठाते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, इग्नोरेंट कंज्यूमर्स। सेकेंड पॉइंट, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। यस, कंज्यूमर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो वाइड स्प्रेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। कई बार उन्हें प्रोडक्ट में जो है काफ़ी खामियां नज़र आती हैं, प्रोडक्ट उनके लिए सुटेबल नहीं होता। कई बार उनको जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है, जितनी क्वांटिटी के लिए उन्होंने पे किया है उतनी क्वांटिटी नहीं मिलती। कई बार वो ब्लैक मार्केटिंग के शिकार हो जाते हैं, कई बार हाई प्राइसेस के शिकार होते हैं। तो ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो बिजनेसमैन कैरिड आउट करते हैं अपने प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। तो इन सब से बचाने के लिए वी नीड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे कंज्यूमर्स का काफ़ी हद तक बेनिफिट होता है और उनका एक्सप्लॉयटेशन रिमूव होता है। थर्ड पॉइंट जो इसमें है दैट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। यस, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, वो संगठित नहीं हैं, इकट्ठे नहीं हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए वी नीड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में रन कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट दैट मच पावरफुल, उतनी पावर उनके पास नहीं है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, सबको वो कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए वी नीड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे कंज्यूमर्स खुद भी अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, इकट्ठे होकर आवाज़ उठा सकते हैं, अपने आप को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 मेन हेडिंग्स जो हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की इम्पोर्टेंस की समझ ली हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स। नाउ लेट्स सी व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, एक बार देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस होती है हम देख लेते हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट जो है दैट इज़ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। यस, अगर कोई बिजनेस लंबे टाइम तक रन करना चाहता है तो डेफिनेटली उसे अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स जो हैं दे विल नॉट शिफ्ट टू एनीवन एल्स। वो किसी और की तरफ नहीं जाएंगे, वो किसी और ब्रांड की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होंगे अगर वो आपसे सेटिस्फाइड हैं तो। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो अट्रैक्ट अदर कंज्यूमर्स फॉर यू। वो दूसरे कंज्यूमर्स भी आपके लिए लेकर आ सकते हैं। कैसे कि वो अपना फीडबैक दूसरे कंज्यूमर्स को देंगे तो आपका मार्केट शेयर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अगर आप लंबे टाइम तक बिजनेस रन करने के बारे में सोचकर आपने बिजनेस में कदम रखा है तो डेफिनेटली आपको अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना ही होगा, उनके साथ कोई भी गलत बिहेव नहीं करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि आप अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड रखो तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान में रखना ही होगा। सेकेंड वन इज बिजनेस यूज सोसाइटीज रिसोर्सेज। यस, बिजनेस जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, मशीनरी, एवरीथिंग ही गेट्स फ्रॉम सोसाइटी। सोसाइटी से जब आप इतना कुछ लेते हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उनका ढंग से इस्तेमाल करो और सोसाइटी का जो एक मेन पार्ट है कंज्यूमर्स, उनको आप सेटिस्फाइड रखो। तो जब सोसाइटी के आप रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो तो सोसाइटी को हैप्पी रखना, कंज्यूमर्स को हैप्पी रखना, ये आपकी ड्यूटी बन जाती है। क्योंकि अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो तो बदले में आप कुछ दोगे भी तो, और जो आप दोगे दैट शुड बी फेयर। ओके, थर्ड पॉइंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपने सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखे। अब ये स्टेक होल्डर्स क्या हैं? स्टेक होल्डर्स आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका चैप्टर था। उसमें था कि जैसे क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, आपके मैनेजर्स हो गए, आपके शेयर होल्डर्स हो गए,
आपके कंज्यूमर्स हो गए, आपके डेटर्स हो गए, सारे के सारे आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो इनकी नीड्स का ध्यान रखना आपकी एक मेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो कंज्यूमर्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा पार्ट बनाते हैं। कहा भी जाता है कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ सोसाइटी। तो किंग को आप नाराज नहीं कर सकते हो, किंग को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो यू कैन से दैट कंज्यूमर जो कि आपके स्टेक होल्डर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि आपके मेन स्टेक होल्डर हैं, उनकी नीड्स को ध्यान रखना आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यस, आप चाहोगे कि गवर्नमेंट आपकी वर्किंग के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेरेंस ना करे, आपकी जो वर्किंग है वो स्मूथली रन करती रहे, गवर्नमेंट आपको कहीं भी आकर डिस्टर्ब ना करे। तो अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट आपकी वर्किंग को डिस्टर्ब ना करे, यानी कि गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन ना लगाए या गवर्नमेंट आपके ऊपर अननेसेसरी इंटरफेरेंस आपके ऊपर ना करे, तो आप खुद ही कंज्यूमर्स का ध्यान रखिए। क्योंकि अगर कंज्यूमर्स को कुछ नुकसान हुआ, कंज्यूमर्स की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हुआ या कंज्यूमर्स के साथ में कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेती है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उससे बेटर है कि आप ही कंज्यूमर्स की नीड्स का ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट जो हेडिंग आ जाती है आपकी, दैट इज मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरलिटी बेसिकली है क्या, मॉरल ड्यूटी क्या है, कि आपका नैतिक कर्तव्य क्या है, ठीक है। एक आपकी नैतिक ड्यूटी क्या बनती है, मॉरल ड्यूटी क्या बनती है। तो मॉरल ड्यूटी भी, जैसे मैं आपको नॉर्मल सेंस में समझाऊँ, आपको बोला जाता है कि बेटा झूठ नहीं बोलिए और चोरी करना बुरी बात है, जो बात सही हो वही कहिए, किसी के साथ गलत मत करिए, ये सारी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। तो सोसाइटी में रहते हुए एक बिजनेसमैन को मॉरल ड्यूटीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं, और वो मॉरल ड्यूटीज़ क्या हैं कि गलत सामान मत बेचो, कुछ ऐसा मत करो जिससे कंज्यूमर्स का नुकसान हो, हाई प्राइस चार्ज मत करो, सही टाइम पर सामान प्रोवाइड करो, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ना हो जिसके इस्तेमाल से कंज्यूमर को या उसके किसी नोन को नुकसान हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी मॉरल ड्यूटीज़ बन जाती हैं जो आपको फुलफिल करनी चाहिए एज ए बिजनेसमैन, और इनको फुलफिल करने में ही आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हेल्प करता है, क्योंकि आप भी अवेयर हो कि कंज्यूमर एक्ट कह क्या रहा है और कंज्यूमर्स भी अवेयर हैं। तो नाउ कोई लॉजिक ही नहीं बन जाता कि आप अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल ना करो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो कहते हैं कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो और उसकी इम्पोर्टेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख ली है, कंज्यूमर के भी और बिजनेसमैन के भी। नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न मच मोर। टिल देन, stay safe,